हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ मई महीने की बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होगा 15 मई से लेके 31 मई तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ वर्गो के लिए। सो देखते हैं वर्गो के लिए बाकी का महीना कैसा रहने वाला है। इस रीडिंग में हम ओरेकल डेक इंक्लूड करेंगे बट चार्म्स इंक्लूड नहीं करेंगे। सो देखते हैं वर्गोस के लिए क्या आने वाला है बाकी दिनों में। रीडिंग में रिकॉर्ड करिए 19 ऑफ मई को। सो कुछ लोगों के लिए जो हमारी रीडिंग के जो पहले दो कार्ड्स होंगे, हो सकता है कि वो एनर्जीज आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में डील कर रहे हो। सो ऑलवेज पिक जो आपकी सिचुएशन में, आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच कर रहे हैं मैसेजेस, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। पर्सनल रीडिंग्स के लिए अगर आप पेमेंट पेपॉल के थ्रू कर सकते हो तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं ईमेल आईडी में, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। लेकिन अगर आप पेमेंट मोड कोई और चाहते हो तो फिलहाल मैं किसी और मोड ऑफ पेमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो अगर आप पेपॉल पेमेंट नहीं कर सकते तो काइंडली आप अपना टाइम भी सेव करो और मेरा भी, और रीच आउट नहीं करो। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वर्गोस के लिए क्या आने वाला है इन दिनों में। लेट्स सी। Let's begin. Five of Swords paired up with Ace of Wands. आप लोग कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हो आपकी लाइफ में, जो कि उस चीज़ से बिल्कुल हटके है जो आपने कभी सोचा था। आपको कुछ ऐसा डिसीजन होगा ये जो आपने कभी नहीं सोचा था, प्लस ऐसा डिसीजन जो आपको आपके टाइप ऑफ लोगों से अलग करेगा। मतलब कुछ भी इस तरह से जो कि कुछ लोगों के लिए अगर आपकी लव लाइफ से रिलेटेड एक डिसीजन है जो आप लेने वाले हो इन दिनों में, आई थिंक कि ये डिसीजन आपको डेफिनेटली, आप बहुत खुश होगे इस डिसीजन के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं आपको आपके इस डिसीजन से काफ़ी सारे लोग खुश नहीं होंगे। तो वो लोग, वो चीज़ें, वो रिलेशनशिप्स, वो सिचुएशंस आप पीछे छोड़ के आप उस चीज़ की तरफ चल पड़ोगे जो कि आप चाहते हो, जिसको लेके आप पैशनेट हो, जिसको लेके आप एक्साइटेड हो, जिसको लेके आपको लगता है कि ये एक इनर कॉलिंग है आपकी और आपको इस चीज़ को परस्यू करना है। चाहे वो एक बंदा है, बंदी है, रिलेशनशिप है, जॉब है, कुछ भी जिसको लेके आप बहुत एक्साइटेड हो, आप चाहते हो कि बस आप उस चीज़ को हासिल कर लो, आप इस चीज़ को पा लो। और दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपको कोई भी चीज़ उस चीज़ के लिए नहीं रोक सकती। पहले हाँ, कुछ फियर्स थे, कुछ डाउट्स थे, कुछ कंसर्न्स थे आपके, लेकिन अब एज जैसे आप 23-24 के आसपास पहुंचोगे, 23-24 के आसपास पहुंचोगे, आप एक चीज़ में से निकल आओगे जहाँ पे आप थोड़े डरे हुए थे कि मुझे डिसीजन लेना चाहिए या नहीं। इवन दो आपको चाहिए हमेशा से यही था, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल दिमाग में इस चीज़ को लेके, इस डिसीजन को लेके कहीं फियर था। जो भी ये डिसीजन आप ले रहे हो, इस डिसीजन को लेने में आपका इतना, आपके लिए ये डिसीजन लेना इजी नहीं रहा। जर्नी भी इस डिसीजन को लेने में जो रही वो काफ़ी टफ रही। आपने रीसेंट टाइम्स में बहुत सारे स्लीपलेस नाइट्स देखी होंगी जहाँ पे आपको नींद नहीं आ रही, टेंशन बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लिया आपने इस डिसीजन को बनाने में। लेकिन जैसे ही आप ये डिसीजन ले लोगे, आप अपने आप को एक तरह से फ्री कर लोगे किसी भी टेंशन, किसी भी एंग्जाइटी को लेकर, क्योंकि आपने जब एक डिसीजन ले लिया तो आप उसको स्टिक करोगे। आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगी, ये लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे इस डिसीजन को। वो सारी चीज़ें मैटर नहीं करता, क्योंकि आपने अब डिसीजन ले लिया। आपको पता है कि खुद ही से रास्ते बनेंगे। जिन लोगों को आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा इस डिसीजन के बाद, आप उन सबको छोड़ने के लिए रेडी हो और आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हो उस एक चीज़ के लिए, उस एक इंसान के लिए जिसके लिए आपने ये डिसीजन लिया। सो देखते हैं और कार्ड्स क्या कहते हैं। हाई प्रीस्टेस, फिर ऊपर एस ऑफ सोर्ड्स, underneath the deck you have the sun. वाओ, ये डिसीजन लेने में आपको कहीं ना कहीं किसी की हेल्प मिली है। चाहे वो इंसान आपकी लव लाइफ में जो है उसी की हेल्प थी आपके साथ, या डिवाइन एक हेल्प रही थ्रू आउट द प्रोसेस, और आगे भी ये हेल्प चलेगी। जिन लोगों ने अपने लाइफ पार्टनर को चूज़ करने के लिए एक डिसीजन लिया है, आई थिंक कि कहीं ना कहीं
आपके डिवाइन पार्टनर, जो आपका जो लाइफ पार्टनर है, वो ही आपका डिवाइन एक गाइडेंस रहेगा आपके साथ आपकी लाइफ में, फ्यूचर में भी। और उसने आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई और आगे भी सिखाएंगे। कहीं ना कहीं एक ट्विन फ्लेम एनर्जी है, जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ रह के बहुत कुछ लर्न करते हो, आप एक दूसरे के साथ रह के ग्रो करते हो एज एन इंडिविजुअल, म्यूचुअल, एंड उस फिर रिलेशनशिप का जो आउटकम होता है डेफिनेटली वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। आपके पास यहाँ पे दो एसेस हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ सोर्ड्स। इट्स लाइक कि क्लैरिटी आने के बाद, डिसीजन बनाने के बाद, आपकी लाइफ में आगे के जो दिन हैं वो बहुत ही ज़्यादा पुरसकून होंगे, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग होंगे, बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग होंगे। आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होगे अपने फ्यूचर को लेके, जो आप इस इंसान के साथ नया शुरू करने वाले हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, जिस इंसान के बारे में भी ये बात हो रही है अभी, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसको आप परस्यू कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसने आपको या इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट किया है। अगर आप एक वर्गो हो और ये सिचुएशन रिवर्स्ड है आपके लिए, कि जहाँ पे आपको लगता है कि आप किसी और को हेल्प कर रहे हो और उस इंसान को आपकी हेल्प चाहिए थी, और हो सकता है कि आप ये मैनिफेस्टर हो, लेकिन मुझे मेजॉरिटी के लिए लगता है कि आपका पर्सन जो है वो एक मैनिफेस्टर है। वो आपको वो डिसीजन जिनमें आप स्टक थे अपनी लाइफ में, उसने आपको हेल्प किया ताकि आप इन डिसीजंस को आगे लेके चलो, जो कि आपको दिल से एक अंदर से आवाज़ आती थी कि इसको फॉलो करो, इस पैशन को फॉलो करो। लेकिन आप कहीं ना कहीं जो भी डिसीजन आप अपनी लाइफ में ले रहे थे वो इसलिए ले रहे थे क्योंकि लोग आपके आसपास जो लोग थे, आपको उनको उनमें फिट इन करना था, या फिर आपको उनको खुश करने के लिए आप वो डिसीजंस ले रहे थे। लेकिन इस इंसान के आपकी लाइफ में आने के बाद आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए हैं, और इसकी वजह से आप अपनी लाइफ में वो डिसीजंस लेने के लिए तैयार हो जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे, कि आप अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाओगे, आप कभी अपने पैशन को फॉलो करने की इतनी हिम्मत ला सकोगे कि आप सबके अगेंस्ट जा सको। तो कहीं ना कहीं ये बंदा या बंदी आपकी लाइफ में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, स्पेशली आने वाले दिनों में से लेके आगे फ्यूचर तक। सोलमेट एनर्जी, ट्विन फ्लेम एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एंड डोमिनेंट है इस कनेक्शन में, इस इंसान के साथ। लेकिन जो भी ये बंदा या बंदी है, बहुत इंट्यूटिवली स्ट्रांग है। ये आप भी हो सकते हो, या आपका पार्टनर और स्पाउस भी हो सकता है। अगर तो ये आपकी खुद की एनर्जी है, देन आप किसी को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करने वाले हो, उनकी लाइफ के डिसीजंस को लेके आप उनको एक वे दिखाओगे, जिसके बाद आप उनकी लाइफ में इतना पॉजिटिव चेंज लेके आओगे कि आप उनकी लाइफ में उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक इंसान हो जाओगे। क्योंकि उनके लिए लाइफ ऐसी थी जैसे एक बिल्कुल अंधेरे वाली चीज़ हो, जैसे बिल्कुल कोई डार्क रूम हो जैसे, और आप उस डार्क रूम में एक लाइट की तरह उनकी लाइफ में आए हो, और आपने जिस तरह से उनको रास्ता दिखाया या आप दिखाओगे इन आने वाले दिनों में, तो वो आपको हमेशा उस गाइडेंस के लिए, उस लाइट के लिए थैंकफुल रहेंगे। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें एक डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व है। अगर स्पेशली अगर आपका इस इंसान के साथ कोई पास्ट रह चुका है तब भी, और अगर एक स्पिरिचुअल कनेक्शन अगर आप दोनों एक फील करते हो एक दूसरे के साथ तब भी। ये जो बाकी का महीना है, इस महीने के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज होने वाली है इस इंसान की वजह से। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप इस रिलेशनशिप को लेके काफ़ी सीरियस हो जाओगे, इस इंसान को लेके काफ़ी सीरियस हो जाओगे और शादी के बारे में सोचोगे। ओरेकल कार्ड लेते हैं, देखते हैं ओरेकल क्या कहता है इस रीडिंग में आपके लिए। देखते हैं क्या गाइडेंस आती है आपके लिए, आपके क्या आने वाला है इस महीने के अंदर। Flirt, extend your light-hearted energy to others. आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ड्राई होगा इमोशनली। आप भी हो सकते हो, ये इंसान भी हो सकता है। कहीं ना कहीं आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत वो होगा,
अनरोमांटिक टाइप का, थोड़ा सीरियस टाइप का, चाहे आप हो चाहे वो आपका पर्सन है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ को लाइवली रखने के लिए, इस कनेक्शन के अंदर वो स्पार्क रखने के लिए किसी एक को थोड़ा फ्लर्टेशियस एटीट्यूड रखना होगा अपने पर्सन के साथ, क्योंकि अदरवाइज़ आपको लगेगा कि लाइफ गेट्स बोरिंग। बिकॉज हो सकता है कि आपके लिए आप खुद शायद ऐसे हो या आपका पर्सन ऐसा हो कि जो हर चीज़ में बहुत डेप्थ में चले जाते हैं। हो सकता है वो इस पर्सन की एनर्जी हो, लेकिन हो सकता है कि वो आपकी खुद की एनर्जी हो। अगर ये आप नहीं हो तो हो सकता है कि आपके पर्सन की एनर्जी हो। इसके लिए स्टिल हम एक क्लैरिफायर लेते हैं, देखते हैं व्हाट एल्स इज द मैसेज विद दिस कार्ड। टू ऑफ वांड्स, हाँ, आप दोनों में से कोई एक बंदा या बंदी जो है वो है थोड़ा मिच्योरली हर चीज़ को देखता है या देखती है। उसके लिए फन का एलिमेंट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है इन अ रिलेशनशिप। वो शायद बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रखना किसी चीज़ को लेके या हर चीज़ को लेके, उस तरह की सिचुएशन है। लेकिन दूसरा दूसरा आप दोनों में से कोई एक शायद बहुत ज़्यादा पैशनेट है और एक शायद बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ को कैलकुलेट करके चलने वाला है। सो इसलिए थोड़ी सी चांसेस हैं कि जो ज़्यादा रोमांटिक है आप दोनों में से, उसको थोड़े इश्यूज होंगे, क्योंकि उसको लगेगा कि बंदा या बंदी जो है बहुत ही ड्राई है, रोमांटिकली इतना इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये थी आपकी रीडिंग रिमेनिंग मंथ ऑफ मे के लिए। अगर आपके साथ मैच की हो, अगर आपको मैसेजेस से हेल्प मिली हो वन वे और द अदर, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।